हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आपके रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस है आपके इरेशनलिटी पे। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, इसकी थ्योरी हम देख चुके हैं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी वहां देख चुके हैं। आप हमारे वीडियो में जाकर उन्हें देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाकर। उन वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है जहां पे आपको रूट n इज इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना है, जहां पर n क्या है आपका प्राइम नंबर है, इन सब के लिए एक फिक्स्ड पैटर्न है सॉल्व करने के लिए। आपको पता है कि हमारे रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स और दूसरा होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास कई तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, होल नंबर्स, आपके पास फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब हमारे रैशनल नंबर्स में होते हैं। बट इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, तो आपका रियल नंबर जो भी है वो या तो रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि आपका जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो रूट 5 है वो इरेशनल की जगह रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम ये अज्यूम करके चलेंगे और उसके बाद हम फाइंड कर पाएंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन गलत दिया है। और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि हमने जो रैशनल नंबर अज्यूम करके चल रहे हैं ये अजम्पशन ही हमारा गलत है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रूट 5 या रूट n आपका आता है, जिसमें रूट 2, रूट 3, रूट 7 इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इरेशनल नंबर है। आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स p बाई क्यू, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर हमारा q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे कि आपका 6/9, 2/3, ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन 2/3, 6/9 क्या है, हमारा वो रैशनल नंबर है जिसके पास एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, 3। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2/3। तो हमारे पास जो 2/3 है वो एक ऐसा नंबर है जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हमारा 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 हमारे पास को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम मान लेते हैं कि लेट अज्यूम इट कि लेट रूट 5 जो है वो क्या है हमारा, बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है हमारा। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रैशनल नंबर है तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि सपोज p एंड q, इनके पास क्या है, p एंड q है कॉमन फैक्टर, है वो कॉमन फैक्टर। हमने अज्यूम कर दिया कि हमारे पास जो p एंड q है उसके पास एक कॉमन फैक्टर है, और हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे हमारे p एंड q को बाय दैट कॉमन फैक्टर, बाय कॉमन फैक्टर। हमने क्या किया, उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि हमारा 6/9 एक रैशनल नंबर है, और अगर 6/9 के पास क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर 3। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2/3। अब ये 2/3 हमें एक ऐसा नंबर मिला है जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन क्या, 1। सो वी विल गेट अ न्यू नंबर विच इज a by b, where b is not equals to 0 and a and b are co-prime numbers। या तो हम पहले ही एज्यूम करके चलते कि हमारे पास रूट 5 जो है वो a by b के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, और जो कि a and b को प्राइम नंबर्स है। लेकिन हमने उसको रैशनल नंबर एज्यूम किया, रैशनल नंबर में कुछ भी हो सकता था, तो हमने क्या किया, वी डिवाइड दैट बाई अ कॉमन फैक्टर, जो उनके पास एक कॉमन फैक्टर था, और हमें मिला रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं रूट
b इट इज इक्वल टू a। अब स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब आपको पता है एक थ्योरम थी कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है किसी स्क्वायर से तो वो डिवाइड होता है किससे, उसके स्क्वायर रूट से भी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो a² है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। ठीक है, क्योंकि हम b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब a² जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। तो बाय दैट प्रॉपर्टी हमारा a जो है वो भी डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमने थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि a² जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, नाउ हाउ वी कैन राइट इट एज, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a जो है वो डिविजिबल है किससे, 5 से। इसका मतलब a डिवाइडेड बाई 5, हमारे पास कुछ इंटीजर आ रहा होगा तो हम a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर। क्योंकि हमें ये तो पता है कि a जो है वो डिविजिबल है 5 से, लेकिन और किससे डिविजिबल है ये पता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को a इज इक्वल टू 5c इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 5b² इज इक्वल टू a²। जहां जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25c²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो b² है ये डिविजिबल है किससे, 5 से। ठीक है, अगर b² डिविजिबल है 5 से, इसका मतलब हमारा b डिविजिबल है किससे, 5 से। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा a एंड b जो कि हमने को प्राइम नंबर्स लिए थे, लेकिन यहां पर पता चल रहा है हमारा कि a और b के पास कॉमन फैक्टर है कॉमन फैक्टर 5। इनके पास कॉमन फैक्टर है 5। इसका मतलब क्या है, therefore a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर्स। लेकिन हमने अज्यूम किया था कि वो को प्राइम नंबर्स है। और वो अज्यूम क्यों किया था, क्योंकि हमने जब रैशनल नंबर p एंड q लिया था तो हमने उसके कॉमन फैक्टर से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। आर अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है। सो कंक्लूजन क्या है, सो कंक्लूजन इज √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमने अज्यूम किया था कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन नहीं, वो क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम उसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जिसका एक सिस्टमेटिक मेथड है, जहां पर हमने अज्यूम किया कि हमारा जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है जिसको हमने p/q के फॉर्म में लिखा। जहां पर हमारा p एंड q के पास कॉमन फैक्टर था तो हमने उसको डिवाइड कर दिया उस कॉमन फैक्टर से और हमें मिला a/b। जहां पर a एंड b को प्राइम नंबर्स है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि a एंड b के पास तो कॉमन फैक्टर है 5, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है और वो क्या है, वो है हमारे इर्रेशनल नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। इसको भी हम सेम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से, जहां पर हम अज्यूम करेंगे कि 3 +
2√5 जो है रैशनल नंबर है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 इट इज इक्वल्स टू a/b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो हमारा रैशनल नंबर था हम उसको ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं कॉमन फैक्टर से, और हमारे जो a एंड b है वो हमारे को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रीअरेंज शफल कर देंगे हम हमारी इक्वेशन को। 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस a/b इट इज इक्वल टू 2√5। इसको और फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस a/2b इट इज इक्वल टू √5। इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं इसके में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा ये रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 3/2 ऑलरेडी रैशनल नंबर है, a एंड b को प्राइम नंबर्स है और हमने अज्यूम किया है कि ये हमारे रैशनल नंबर्स है। ठीक है, हम अज्यूम करके चल रहे थे कि ये हमारा रैशनल नंबर है a/b, जहाँ पे a एंड b को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस a/2b तो ये हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये प्रूफ है। बट √5 जो है हमारे पास वो रैशनल नंबर नहीं है। हमें पता है कि √5, बट ऑन राइट हैंड साइड हमारे पास जो √5 है वो इर्रेशनल नंबर है। ये फैक्ट है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं लास्ट पार्ट में, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये वहां पे हमने प्रूफ कर दिया है। और इसके बाद ये जो है √5, √3, √2 ये इर्रेशनल नंबर है, ये फैक्ट है। तो ये फैक्ट है कि राइट हैंड साइड क्या है आपका, √5 इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती, दिस इक्वेशन डज नॉट होल्ड ट्रू। अगर ये इक्वेशन ट्रू नहीं है इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। ये तो फैक्ट है कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि a/b ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो गलत है। जो 3 + 2√5 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगी। और फॉर दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो हमने क्या किया है, इस पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।